नमस्कार, मैं राज बघेल आपका धराचर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मतलब हम चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर शुरू न करने के पीछे कोई ऐसी खास वजह नहीं है। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 9th 10th 11th 12th या कॉम्पिटेटिव सभी के लिए मतलब उसका बेसिक जो है एक ही है। तो आप लोग क्या है कि उन वीडियोस को देखिएगा बेसिक को, और उसके बाद में फिर इसको करिएगा। फिर उसके बाद में हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 2 3 यानी जिस तरीके से भी क्रम होगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री को आज करते हैं 8.1 शुरू से। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है इन ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कॉस ए बताइए। मतलब मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ कि एक ए बी सी समकोण त्रिभुज है, यानी ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, और इसमें एंगल बी राइट एंगल है, यानी एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा, एंड सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा, साइन सी और कॉस सी क्या होगा। अच्छा, छोटे बड़े की कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज वीडियो देख के हैं। एंगल बी 90 डिग्री है, तो देखो ये 90 बन रहा है, तो ये एंगल बी हो गया। ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट ए होगा और यहाँ कहीं एक पॉइंट सी होगा। आप इसे सी इसे ए मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्होंने और चीजें दे रखी हैं। इन्होंने कहा है कि ए बी यहाँ 24 है, ए बी 24 और बी सी 7। तो ए बी ये है, इसका मतलब ये 24, बी सी 7, इसका मतलब ये बी सी है, और ये क्या है 7। समकोण के सामने की साइड हमने बताया आपको क्या होती है, कर्ड। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह कितना है 24, एल 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576, 7 7 49, और ये ऐड होके बन जाएंगे 625। तो बेटा के स्क्वायर बराबर 625, के क्या होगा इन रूट 625, और ये क्या होता है 25 का वर्गमूल। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ गई 25। समझ पाए हैं आप इतनी सी बात को। इसके बाद हमें क्या चाहिए, साइन ए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लंब क्या होता है, एंगल के सामने की साइड को लंब कहते हैं। यहां एंगल क्या है ए, इसका मतलब ए के सामने की साइड लंब होगी, यानी ये वाली साइड लंब होगी। ये क्या है बीसी मतलब। और कर्ड कभी भी नहीं बदलता। कर्ड कितना है एसी, बीसी कितना है 7, और AC कितना है 25। देखो BC 7 और AC कितना है 25। उसके बाद हमें कौसे बताना है। तो कौसे होता है आधार बट्टे कर्ड, इसका मतलब A अपॉन के। तो A, इसके लिए आधार क्या होगा, यानी जहां एंगल टिका होता है आधार यहीं टिका हुआ है, इसका मतलब AB अपॉन कर्ड। कर्ड कितना है 25। अब समझ पाए इतनी सी बात को, ठीक है। उसके बाद साइन सी, अगले सवाल में, तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है।
सी मतलब ये वाला पॉइंट, इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो सी के सामने भुजा क्या है ये, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 24। देखो मैं एक बार लिख रहा हूँ, साइन सी होगा लंब बटे कर्ण। अब आप इस कंफ्यूजन में मत फंसना कि ये भी लंब बटे कर्ण, ये भी लंब बटे कर्ण, यहाँ इतना कितना लिख दो, ऐसा नहीं होगा। ये सी के लिए लंब निकालना है, तो सी के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने की साइड ए बी। बताया था ना कि अगर थीटा बदल गया तो लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता। तो ए बी कितना, यहाँ लंब क्या होगा ए बी, और कर्ण बेटा कभी भी चेंज नहीं होता। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। कॉस सी निकालना है, तो कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसमें, सी के लिए ये, तो सी कहाँ टिका हुआ है, बी सी पर टिका हुआ है, बी सी आधार होगा इसका, और कर्ण ए सी, तो बी सी कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। बात करते हैं अगले सवाल की। कह रहे हैं इन अ फिगर, मतलब आपको एक फिगर दे रखा है, कह रहे हैं फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर ये है, दिस इज P। कह रहे हैं ये PQ 12 है और PR 13 है। यहां इन्होंने एक बात कही है tan P माइनस कॉट R बताइए। हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, tan P माइनस कॉट R। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो tan P चाहिए और एक क्या चाहिए कॉट R चाहिए। ठीक है, तो बात समझना, tan P यहां देख पा रहे हैं ना, tan P क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब P ये है तो लंब इसके लिए क्या होगा सामने वाली साइड यानी QR, और आधार क्या होगा P यहां पर है तो ये PQ। तो इसका मतलब PQ मेरे पास है 12, क्या नहीं है QR, तो इसका मतलब हमें QR क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, राइट। और एक चाहिए हमें क्या कॉट R। कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब, लेकिन कॉट R चाहिए तो R यहां से मेजरमेंट करेंगे, तो इसके लिए आधार क्या होगा, आधार इसके लिए यही रहेगा यानी QR, और लंब इसके सामने वाली साइड PQ। अगर मैं बिना निकाले भी देखो करूं इस बात को, तो आप यहाँ एक छोटी सी चीज़ देख रहे होंगे कि ये भी QR बट्टे PQ आएगा और ये भी QR बट्टे PQ आएगा, और इससे ये क्या होगा कट जाएगा, यानी डायरेक्टली आंसर भी हम क्या निकाल सकते हैं 0। ठीक है ना, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकता है एग्जामिनर आपका काटे, तो आपको क्या है कि उससे पंगा नहीं लेना। आपको इतनी सी बात समझनी है, 12 इधर दे रखा है, ये एक लाइन है, तो ये समकोण है, इसके सामने वाली साइड कर्ण है, अगर ये लंब है तो ये क्या होगा आधार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो निकालना है उससे आप अलग कर दीजिए, यानी आधार निकालना है लंब इधर ले आओ। पिछली वीडियो में हमने ये कहा था कि अगर आपको आधार निकालना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ के वर्गमूल लेंगे, यानी देखो डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 13 और 12 25, 25 का वर्गमूल 5 इंटू एक बार घटा के 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल 1, जिसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब आधार कितना आ जाएगा 5। तो ये हमने बताया था, अब डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, बाकी यहाँ रख के k की वैल्यू कितनी है 13, l की वैल्यू कितनी है 12, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, और ये कितना बचेगा 25, तो वर्गमूल लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब QR कितना आ गया 5, तो हम यहाँ लगा सकते हैं, यानी QR की जगह 5 अपॉन PQ की जगह पर 12, इधर भी QR की जगह 5 और PQ की जगह 12, यानी tan P की वैल्यू 5/12 और कॉट R की वैल्यू भी कितनी है 5/12, यहाँ लगा दीजिए 5/12 माइनस 5/12, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा आंसर 0। आप समझ पाए होंगे इतनी सी बात का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 8.1 NCERT क्लास 10th। कहना साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। साइन ए बराबर 3/4,
इतना ऊपर तो दिख रहा है। तो कह रहे हैं cos A का मान बताइए और tan A का मान बताइए। cos A का मान बताइए और tan A का मान बताइए। sin A कितना है 3/4। sin होता क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो यहां एक समकोण त्रिभुज होगा। मैं मान लो ए इसको मान रहा हूं तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है समकोण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, तो इसका मतलब मुझे आधार ही निकालना है। इसे मैं बी और सी मान सकता हूं। दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो k² बराबर a² प्लस l²। आधार निकालना है, l² इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, देखो इस बार एक बार जोड़ेंगे 4 और 3 7, वर्गमूल लेंगे कितना आएगा √7, घटाएंगे तो 1 और 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी डायरेक्ट भी अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा √7। बाकी वैल्यू पुट करके भी 4 का स्क्वायर माइनस l की जगह 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना बचेगा a² बराबर 7, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। ठीक है, a से मेरा मतलब क्या है AB। ठीक है, तो cos A क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। cos A मतलब ये, तो इसके लिए आधार क्या होगा, यही वाली साइड आधार होगी, और ये वाली साइड में आधार क्या है मतलब AB अपॉन कर्ण, यानी समकोण के सामने की साइड, इसका मतलब AC। और AB कितना है √7, AC कितना है 4। कोई परेशानी नहीं है यहां तक। इसके बाद इधर tan A की बात करें तो tan क्या होता है लंब बट्टे आधार। A ये है तो इसके सामने वाली साइड लंब होगी, इसका मतलब BC। आधार जहां एंगल टिका हुआ है वो आधार होगा AB। तो BC कितना है 3 और AB कितना है √7। ठीक है ना। हो सकता है आंसर उन्होंने यहाँ छोड़ दिया हो, अगर नहीं भी छोड़ा हो तो वो करते क्या हैं नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे √7 का कॉन्जुगेट, √7 अपॉन √7। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3√7 और नीचे √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नंबर 4 कह रहे हैं 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान बताइए। वैल्यू बतानी है हमें, एक तो sin A की और एक sec A की। तो sin होता है लंब बट्टे कर्ण और sec होता है कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, देखी होगी आपने पिछली वीडियो। तो लंब बट्टे कर्ण यहाँ देखिएगा तो ये इनडायरेक्ट थोड़ा सा दे रखा है, 15 को पहले इधर लेके जाएंगे, यानी cot A क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, और कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब। यहां पे क्या करेंगे फिर ट्रायंगल बनाएंगे। ए तो ए यहां मान लिया, बी और सी। मैक्सिमम थीटा बेटा आप यहां मानोगे तो ज़्यादा ठीक है, आपको सवाल थोड़ा सा कहीं इजीली लग सकता है कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी लंब होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आधार बट्टे लंब, आधार क्या हो गया 8, लंब कितना हो गया 15, और हमें निकालना क्या है फिर के। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है k² बराबर a² प्लस l²। a की जगह 8 का स्क्वायर, l की जगह 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, ये कितना हो जाएगा 4 5 9 6 2 8 289। तो की निकालेंगे तो ये 289 किस में आएगा रूट में आ जाएगा, और 289 का जो रूट होता है वो होता है 17, यानी वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज या कर्व इज 17। अब यहाँ वैल्यू लगाएंगे sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखो ए पूछा तो सीधी सी बात है, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। sec कर्ण बटे आधार तो कर्ण 17 और आधार कितना है 8, तो कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं sec थीटा बराबर 13/12 है। कैलकुलेट
ऑल रेशियोज, यानी जो ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के सभी बचे हैं सेक के अलावा, वो सब बताने हैं। तो सेक के अलावा बचता क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक थीटा तो इन्होंने दे ही रखा है, बट हमने लिख लिया है कि चलो अगर मान लो हमें निकालना भी पड़ा, कभी कुछ और दे दिया तो हम क्या सोचेंगे इसके बारे में। कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ड, कॉस थीटा आधार बटे कर्ड, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक होता है कर्ड बटे आधार और कोसेक होता है कर्ड बटे लंब। ठीक है। सेक थीटा 13/12 यानी कर्ड बटे आधार आपको दे रखा है, यानी यहाँ किस चीज़ की कमी खल रही है? केवल लंब की। तो अगर लंब आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो 13 और 12 25, अंतर 1 और आंसर 5। 25 का वर्गमूल 5 ही तो होगा। बाकी आप करके देखें तो आप यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लो एंगल थीटा है, तो कर्ड क्या होगा? ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली साइड कर्ड होती है, यानी 13, आधार कितना है 12, यानी ये 12, और हमें निकालना क्या है? लंब। इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम देना चाहूँ ABC, कहीं भी दे सकते हैं इसको, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से k² बराबर क्या होगा? k की जगह मैं लगाऊंगा 13 का स्क्वायर, a की जगह 12 का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। 13 का 169, 144, 144 इधर आएगा तो माइनस का, और ये बचेगा 25। एल कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। अब अपने पास में क्या सारी चीज़ें हैं, कर्ड है, आधार है, एल है, जो कुछ भी जहाँ जहाँ लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? साइन थीटा लंब बटे कर्ड, लंब कितना है 5 और कर्ड कितना है 13। कॉस आधार बटे कर्ड, आधार कितना है 12 और कर्ड कितना है 13। टेन लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। कॉट आधार बट्टे लंब, यानी आधार 12 लंब 5। सेक थीटा आपको दे ही रखा, और चाहो तो आप लिख सकते हैं 13/12। कोसेक कर्ड बटे लंब, कर्ड 13 और लंब कितना है 5। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है काफ़ी। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा है एंगल B एंड एंगल A आर एक्यूट एंगल। एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं न्यून कोण को। न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। ठीक है ना। तो A और B दोनों क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं। इसका मतलब एक्यूट एंगल बोले तो 0 और 90 के बीच में है। ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से कि जो A और B हैं वो तो समकोण होंगे नहीं। समकोण क्या होगा? कोई तीसरा एंगल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो एक छोटी सी बात उन्होंने पूछी है, और एक चीज़ दे रखी है कि cos A बराबर है cos B। गिवन है आपको cos A बराबर cos B। तो इन्होंने कहा है कि सो दैट, मतलब सिद्ध कीजिए एंगल A बराबर होगा एंगल B। अब से एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी सी बात पूछे, हो सकता है वो ये कह दे कि अगर cos A बराबर cos B है तो बताइए कि एंगल A और एंगल B में आपस में क्या संबंध होगा। ठीक है ना। तो एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। अगर मान लो मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाऊँ ये, तो ये एंगल A है तो ये एंगल B होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता एंगल A और B न्यून कोण है। तो चलो मैंने मान लिया कि ये C है। राइट। अब cos क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड। तो A cos A, अगर A की मैं बात करूं तो इसके लिए आधार यही तो होगा, इसका मतलब AC। कर्ड क्या होगा? कर्ड कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी। cos B, B मतलब ये भी आधार बट्टे कर्ड, और B के लिए आधार क्या होगा? यही होगा, क्योंकि सामने वाली साइड लंब होती है और कर्ड कभी चेंज ही नहीं होता, और आधार कौन सा होता है? जिस पर वो टिकी होती है, इसका मतलब BC।
और कर्ड कितना है इसमें, ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। कितना आ गया, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी बोले तो ए सी मतलब ये वाली साइड और बी सी मतलब ये वाली साइड, यानी ये कह रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है यदि किसी एक ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अपोजिट मतलब उनके सामने वाले। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है ना। आप इतनी सी बात को समझ पाएँ तो मैं क्या लिख देंगे, बिकॉज साइड ए सी बराबर है साइड बी सी के, इसीलिए एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। आप किसको थ्योरी थोड़ा सा लंबा लिख सकते हैं क्योंकि भुजा ए सी और बी सी आपस में दोनों बराबर हैं और क्योंकि किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसीलिए एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये सिद्ध करवाया। अगर वो पूछा होता कि एंगल ए और बी में क्या संबंध होगा तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भुजाएं बराबर हैं तो कोणों में क्या रिलेशन रहता है। आप इतनी सी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े कमाल का सवाल है। कह रहे हैं cot थीटा बराबर 7/8 है। तो 1 + sin थीटा -1 sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान बताइए। ठीक है। मतलब बहुत छोटी सी बात सोचनी है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा a + b a - b तो a² - b²। अब देखो इसे हम ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ वैल्यू लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, मतलब बहुत लंबा सा हो जाएगा। ऐसा हम न करें तो a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा, a + b a - b फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, a² - b²। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 - sin² थीटा लास्ट वीडियो में सरसम का बताई है कि 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा। 1 - cos² क्या होता है, sin² थीटा। cos बटे sin क्या होता है, cot, और दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू है 7/8, इसका स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 49/60। ठीक है। और देखो इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट में भी यही कहा है कि cot² थीटा का मान बताइए। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, cot थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद में फिर यही सब चीज़ है। तो एक ही बात है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर यहाँ ट्रायंगल बनाऊँ कि cot होता है आधार बट्टे लंब, आधार 7 लंब 8, फिर मैं तुम्हें कर्ड निकाल के दिखाऊँ फिर ऐसे करूँ। तो फिर इस तरीके से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिखिएगा। ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 3 cot A बराबर 4 है। तो पता कीजिए कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A बराबर cos² A माइनस sin² A। ये घटना सत्य होगी या नहीं। ठीक है ना। कब बताना है, कि जब 3 cot A बराबर क्या है, 4। तो इसका मतलब यहाँ tan A की वैल्यू तो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। 3 इधर जाएगा तो अपॉन में, यानी cot A बराबर क्या हो गया, 4/3। और हमें पता है कि tan क्या होता है, cot का उल्टा। तो एक बार इसे पलट देंगे, तो 1/cot A 3/4, और 1/cot क्या होता है,
tan A कितना आ गया 3/4। तो LHS में तो हमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, वैल्यू चिपकानी है बस। 1 माइनस tan A की जगह पे कितना लगाना है 3/4 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। 1 प्लस यहाँ पे भी tan A की जगह 3/4 और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। 3/4 हो जाएगा 9/16, ये भी 1 प्लस 9/16। देखना यहाँ पे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक फ्रैक्शन करेंगे तो 16 एकन 16 माइनस 9 एकन 9 अपॉन 16। यहाँ पे करेंगे तो 16 एकन 16 प्लस 9 एकन 9 अपॉन 16। 16 से 16 खत्म, ऊपर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, नीचे 16 और 9 25। इसका मतलब LHS हमने सॉल्व करके देखी तो वो कितनी आ गई 7/25। RHS के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से RHS लेंगे। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो यहाँ पे ना तो हमारे पास cos की वैल्यू और ना ही हमारे पास साइन की वैल्यू, तो क्या करें ट्रायंगल बना लें। क्या हो गया, दिख नहीं रह गया, तो फिर क्या परेशानी है, ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल। ये A है, ये B है और ये C है। थीटा के सामने वाली साइड होती है लंब, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3 आधार है 4। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड निकालेंगे, आधार की वैल्यू 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 25, इसका मतलब ये k स्क्वायर है तो k की वैल्यू कितनी आएगी 5। समझ पाए ना इतनी सी बात को। साइन क्या होता है, सॉरी कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड। देखो यहाँ मैं निकाल के लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें। कॉस आधार बट्टे कर्ड, कर्ड कितना आया 5, आधार 4 कर्ड 5। साइन होता है लंब बटे कर्ड, लंब 3 कर्ड 5। तो वैल्यू चिपका देंगे 4/5 का स्क्वायर, साइन 3/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये भी कितना आएगा 7/25। सर हम कह सकते हैं LHS और RHS क्या है बराबर, तो क्या ये सत्य है, यस दिस इज ट्रू। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे ना ट्राइंगल एंगल बी राइट एंगल, मतलब एक ट्राइंगल ABC है, त्रिभुज ABC है एक, इसमें एंगल B राइट एंगल यानी एंगल B कितना है 90 डिग्री का एंगल है। तो कह रहे हैं tan A बराबर है अगर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो कह रहे हैं कि वैल्यू बताइए sin A cos C। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। क्लियर है। तो देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वही है अपना पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, लंब आधार दे रखा है कर्ड निकाल लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा न करें, एक छोटी सी बात सोचें, ये tan में कितने की वैल्यू होती है, अगर आपने वैल्यू याद की है तो tan 30 की वैल्यू होती है। एवेल्यूएट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। एंगल B उन्होंने पहले ही कहा है कि 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। जब B 90 है तो A और C भी कितना होगा 90 होगा, और A 30 है तो C कितना बचा 60 बचा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। A की वैल्यू कितनी है 30, B उन्होंने पहले ही दे रखा है 90, 90 और 30 120, 120 उधर घट जाएगा तो C कितना आ जाएगा 60। तो बस यहाँ वैल्यू लगा दो। साइन A की जगह पर कितना लगाएंगे 30, कॉस C की जगह पर 60 प्लस कॉस A की जगह 30 इंटू साइन C की जगह पर कितना लगाएंगे 60। साइन 30 की वैल्यू आपने याद की है 1/2, कॉस 60 की भी की है 1/2, कॉस 30 √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। 1 एकन 1/4
√3 इंटू √3 भी क्या हो जाएगा 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4/4 यानी 1। ठीक है ना। अभी मैं अगली वीडियो में फॉर्मूले बताऊंगा, तो फार्मूला अगर आप देख लेंगे तो फिर ये सवाल बहुत 1 सेकंड का है, मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत बस हल्की सी पड़ेगी कि sin A cos C प्लस cos A sin B, तो फार्मूला बनेगा sin A प्लस B का A प्लस और B की जगह यहाँ क्या है C, और A प्लस C की जगह कितना आ जाएगा 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। केवल इतनी सी देर में आप इसे कर पाएंगे, तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे इंतजार करें। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू चिपकाएंगे तो cos A की वैल्यू 30 और C की वैल्यू 60। A की वैल्यू 30 और C की वैल्यू 60। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की 1/2। याद है ना, नहीं है तो करो। sin 30 1/2, sin 60 √3/2। ये देखना एक जैसे नहीं है, बिल्कुल कट गई, कितना आ गया 0। कह रहे हैं एक ट्रायंगल है PQR, बहुत ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें क्या है कि राइट एंगल एट Q, यानी जो एंगल Q है वो राइट एंगल है। राइट एंगल से मतलब 90 डिग्री है। अब कह रहे हैं कि PR प्लस QR 25 है और PQ 5 है। तो कह रहे हैं sin P cos P tan P यानी इन सब के मान बताइए। तो चलिए वो बात की बात है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, एंगल Q 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल Q रहेगा। उसके बाद P मैंने यहाँ मान लिया, R मैंने यहाँ मान लिया। आप कहीं भी मान सकते हैं क्योंकि मुझे निकालने सारे P हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मान लिया। इससे क्या रहता है, थोड़ा सा आसान लगता है सवाल। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं वो, PQ 5 है, इसका मतलब ये कितना है 5। PR प्लस QR 25 है, इसका मतलब इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का क्या है 25। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको X मान लो और इसको Y मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं, लेट इधर लिख लेते हैं, एक काम आ जाएगी जगह। PR बराबर X और QR बराबर Y। तो यहाँ PR की जगह पे X और QR की जगह पे क्या है Y, यानी X प्लस Y बराबर क्या है 25। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर है। उसके बाद में हम इसमें क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, बहुत ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ड होता है समकोण के सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड PR। आधार P मैंने ये मान लिया, मान लो इसको ही मान ले रहा हूं मैं PQ का स्क्वायर। लंब RQ या QR का स्क्वायर। क्लियर है। PR कितना है X, PQ कितना है 5, QR कितना है Y। ओके, Y स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर बराबर क्या रहेगा इधर 5 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे, दिख रहा नया नहीं। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 5 का स्क्वायर 25। और देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 25, तो यहाँ लगा दो। पच्चीस सेकंड 25 यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, एक इक्वेशन नंबर सेकेंड।
x प्लस बाई बराबर 25 और x माइनस बाई बराबर क्या है 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉर्ट आउट करके क्या करूँगा, x और y की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, तो देख लो। x प्लस बाई बराबर 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और x माइनस बाई बराबर 1 इक्वेशन सेकेंड। जोड़ने पर हम पाएंगे y से y कट जाएगा और x से और x क्या होगा 2x, 25 और 1 26, x कितना आ गया 30। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं। मान लो मैं पहली इक्वेशन में लगा रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, ये है x की जगह मैं 13 पुट करूँगा प्लस y बराबर 25, 13 इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 12। इसका मतलब y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू कितनी है 13। हमारे पास अब क्या है कि सभी की वैल्यूज़ आ गई, किसी की वैल्यू में कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने पूछा साइन p, कोस p और टेन p। साइन p क्या होता है, लंब बटे कर्ड। p के सामने वाली साइड लंब होगी यानी 12 और कर्ड कितनी है 13। कॉस p आधार बटे कर्ड, आधार 5 कर्ड 13। लेकिन ध्यान रखना कॉस p कॉस r पूछते तो फिर आधार ये हो जाता, ठीक है। टेन p, p ये है लंब बटे आधार, लंब 12 और आधार, ठीक है ना। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, फिर अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज को देंगे और हर सवाल क्लियर कराएंगे। और आपके पास में जितनी भी किताबें हैं उन सब किताबों से क्वेश्चंस को करिएगा और अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए, ख्याल रखिए।